माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो देखिए, दिवाली का पूजन दिवाली के दिन शाम के समय किया जाता है। प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है। शाम के समय जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर एक चौकी लगा लेंगे। लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर हम लगाएंगे और आप थोड़ी सजावट भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत भव्य पूजन होता है और इस पूजन में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो यहाँ पर हम सजावट कर लेंगे। ये चौकी हमें उत्तर दिशा में लगानी है। जहां तक हो सके आप दिवाली के दिन उत्तर दिशा में पूजन करें, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी की, धन की, भगवान कुबेर की दिशा होती है। तो यहाँ पर हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर चावल का आसन दिया है। तो 3 जगह हमें चावल का आसन देना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां लेके आए हैं तो आप नई मूर्तियों को विराजमान करें। नई मूर्तियां नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो मूर्तियां आपके पास है उन्हें गंगा जल में स्नान करा के उनको विराजमान करें। उसके बाद सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहां भगवान विष्णु होंगे। पति के बिना पत्नी नहीं आती है, तो भगवान विष्णु को आप जरूर विराजमान करें। साथ में जो भी आप धनतेरस के दिन लेके आए हैं, जो भी खरीद के लाए हैं, सोना चांदी बर्तन, वो सभी चीजें आप चौकी पर ही रखें। सभी का पूजन होगा। अगर आप सोना चांदी नहीं लेके आए हैं तो घर पे जो सोने या चांदी की चीजें हैं, साथ में कुछ नगदी यानी कुछ पैसे भी आप जरूर रखें। इनका भी पूजन हम लक्ष्मी जी के रूप में ही करते हैं। तो इस तरह से पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, दिवाली के दिन अखंड दीपक जलाया जाता है। बड़ा दीपक जलाना है, लंबी बाती वाला ये दीपक जलेगा। चावलों का आसन देके उसके ऊपर हमें दीपक जलाना है। आप चाहे तो चावल की ढेरी लगा सकते हैं, आप चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं, या आप चावल से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। यानी चावल हमें रखने हैं, उसके ऊपर हमें दीपक रखना है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। इसके ऊपर हम बड़ा दिया रखेंगे जिसे अखंड दीपक कहा जाता है, और हम दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज के दिन मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा में अगर कोई कमी रहे तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में आप वास करें, अन्न धन की बारिश करें, बरकत करें। आप मेरे घर में भगवान विष्णु सहित विराजमान हो। ऐसी कामना करते हुए पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे, जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो पहले जनेऊ समर्पित करेंगे, उसके बाद फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता को भी वस्त्र के रूप में मोली समर्पित करेंगे। और लाल रंग की चुनरी अगर आपके पास है तो लक्ष्मी माता को आप लाल रंग की चुनरी जरूर जरूर उठाएं। इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी का जो पोस्टर लगाया है उस पर भी हम कलावा चढ़ाएंगे। पोस्टर आप ऐसे लेके आए जिसमें लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ माता सरस्वती और भगवान कुबेर भी हो, तो सबका पूजन एक साथ ही हो जाएगा। वस्त्र समर्पित करने के बाद सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। तो चौकी पर जितनी भी चीजें हमने विराजमान कराई हैं सभी को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को, बर्तन, सोना चांदी जो भी आपने रखा है सभी को हम तिलक कर देंगे। दीपक का भी हमें पूजन करना है तो दीपक को भी हम तिलक करेंगे और अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही तिलक करने के बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता के लिए अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो ये सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है। और बहुत से लोग ना बंद कमल को ही इस तरह चढ़ा देते हैं। बंद कमल को नहीं चढ़ाया जाता है। कमल आपको बंद मिलेगा, जब आप लेके आएंगे तो ये कली के रूप में मिलेगा, आपको खुद इसे खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे कमल को खिला के सुंदर सा कमल का फूल बन जाएगा। अब ये कमल का फूल आप सरस्वती माता को भेंट करें। उसके बाद सप्तधान चढ़ाया जाता है। सप्तधान इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि घर में सब तरह के धन धान्य की बरकत हो। तो जो आप धनतेरस के दिन धनिया लाए थे वो भी हम सप्तधान में ही चढ़ा देंगे। कोई भी 7 साबुत अनाज आप ले सकते हैं। धनिया इसमें हमें जरूर जरूर लेना है। तो जो भी अनाज अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीजें होती हैं जो लक्ष्मी पूजन पर जरूर चढ़ानी चाहिए। तो वो चीजें हम चढ़ाएंगे, जैसे गोमती चक्र हैं। तो यहाँ पर हमने 5 गोमती चक्र ले लिए हैं। इसके साथ ही सरस्वती माता को कोड़ी अति प्रिय है, तो 5 कोड़ी हमने यहाँ पर चढ़ा दी है। 5 हम यहाँ पर सुपारी चढ़ा देंगे। कमलगट्टे माँ सरस्वती को अति प्रिय होते हैं, तो 5 कमलगट्टे हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। इसके साथ ही 2 हल्दी की गांठ, सूखी हल्दी की गांठ हमें लेनी है, वो चढ़ा देंगे। लौंग और इलायची हम
चढ़ा देंगे। देखिए, इन चीजों की संख्या आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, कितनी भी संख्या में आप ये चढ़ा सकते हैं, लेकिन चढ़ाइए जरूर, क्योंकि सरस्वती माता को ये चीजें अति प्रिय होती हैं। और अगर आप धन पोटली बनाते हैं तो इन्हीं चीजों से धन पोटली बनाई जाएगी। ये चीजें समर्पित करने के बाद फिर भोग के रूप में सबसे पहले हम खील पतासे समर्पित करेंगे। खील पतासे का भोग दिवाली की पूजा में जरूर जरूर समर्पित किया जाता है, तो खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे। जो भी बर्तन आपने रखा उसमें खील पतासे जरूर डालिएगा, बर्तन को खाली नहीं रखा जाता है। फिर हम मिठाइयों का भोग समर्पित करेंगे। अगर आपने घर पे मिठाई बनाई है, खीर हलवा कुछ बनाया है, तो उसका भोग समर्पित कर दीजिए। नहीं तो जो बाजार से मिठाई लेके आए हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही हम ऋतु फल का भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, हो सके तो 5 ऋतु फल आप समर्पित कीजिएगा। 5 अलग अलग फल ना हो तो एक ही फल को 5 की संख्या में समर्पित कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, लक्ष्मी माता को जो भोग समर्पित किया जाता है ना, वो पान के पत्ते पर भोग समर्पित किया जाता है। पान लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है, तो पान का पत्ता हम लेंगे और जो भी हमने भोग चढ़ाया है वो भोग हम पान के पत्ते पर रखकर लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मिठाई और जो भी खील पतासे आपने चढ़ाए हैं वो हम समर्पित करेंगे। साथ में जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप कथा सुनते हैं या आप कोई मंत्रों का जाप करते हैं तो वो इस समय पर आप कर सकते हैं। अगर आप कथा सुनते हैं तो हाथ में खील पतासे लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। लक्ष्मी माता की कथा सुनने के बाद जो भी खील पतासे आपने हाथ में लिए हैं वो हम सभी को समर्पित कर देंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देसी घी के दीपक से हमें आरती करनी है। आप कम से कम आरती के लिए 1 देसी घी का दीपक जरूर जरूर जलाएं। जो अखंड दीपक है वो कुछ लोग सरसों के तेल का जलाते हैं और कुछ लोग देसी घी का जलाते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी आरती के लिए 1 देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं। इसके साथ ही बहुत सारे सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं, तो आप वो दीपक भी जला लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे आरती की जाती है तो आप लक्ष्मी माता की आरती करें, धूप दीप से बहुत प्रेम पूर्वक आरती करें। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आरती नहीं करते उनके यहाँ पर, तो अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो घी का दीपक जलाकर आप हाथ जोड़ लें। हमारे यहाँ पर बहुत धूमधाम से दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की आरती की जाती है, तो हम धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करते हैं, उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में स्थायी वास के लिए, विष्णु भगवान सहित अपने घर में वास करने के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे और अपने घर में अन्न धन की कामना करेंगे। इस तरह से हमारा जो लक्ष्मी पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद देखिए, जो झाड़ू है ना, झाड़ू का पूजन हम दिन में ही कर लेते हैं। तो अगर आपने दिन में झाड़ू का पूजन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हो सके तो आप झाड़ू का पूजन दिन में ही कीजिएगा, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो उसके बाद आप तिलक कर दे झाड़ू को, धूप दीप दिखाकर झाड़ू का पूजन भी आप साथ में ही कर लें। बाकी हो सके तो आप झाड़ू का पूजन दिन में ही कर लीजिएगा। आप भूले ना, इसलिए मैंने याद दिला दिया है। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद हम थोड़ी सी खील अपने हाथ में लेंगे और लक्ष्मी माता के ऊपर खील की वर्षा करेंगे। घर के सभी सदस्य खील की वर्षा जरूर जरूर करें, इससे घर में धन की वर्षा होती है। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा करने के बाद जब 1-1.5 घंटा आपको हो जाए पूजा करने के बाद, तो फिर हम धन पोटली बनाते हैं। तो जो जो लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें हैं ना, वो हम इस पोटली में रखते हैं, लाल रंग की पोटली में, और फिर अपनी तिजोरी में रख देते हैं। उसका अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना। फिर रात को हम सोने से पहले काजल बनाते हैं। जो अखंड दीपक है इसमें काजल बनाते हैं और इसी में से थोड़ी सी चिकनाई लेके दीपक में से घर के सभी सदस्यों की आंख में काजल लगा देते हैं। हमारे घर पर ये काजल बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर नहीं बनाया जाता हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बाकी ये काजल बहुत अच्छा रहता है, तो ये काजल हो सके तो आप जरूर बनाइएगा। इस तरह से लक्ष्मी पूजन जो है वो पूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। शुभ मुहूर्त का टाइम आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आप एक बार शॉर्ट वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैं टाइम बता दूंगी। और शाम को जब आप पूजन करेंगे तो आप स्नान करके और उसके बाद पूजन करें। लक्ष्मी पूजन बहुत भव्य और बहुत बड़ा पूजन होता है, तो शुद्ध हो गए स्नान आदि करके शाम को फिर आप लक्ष्मी पूजन कीजिएगा और बहुत ही प्रेम से पूरे परिवार के साथ आप लक्ष्मी पूजन कीजिए, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे और लक्ष्मी माता आपके परिवार पर धन की वर्षा करती रहें। दिवाली पूजा के बाद हम धन पोटली कैसे बनाएंगे और सुबह हम दहलीज पूजन कैसे करेंगे, दिवाली की व्रत कथा, ये सारे वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना, ताकि दिवाली से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाए। दिवाली पूजा की बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और
हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बहुत से लोग दिवाली के दिन कलश की स्थापना भी करते हैं, तो अगर आप कलश स्थापना के साथ दिवाली का पूजन करते हैं तो उसका वीडियो भी चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी एक बार जरूर देखना। देखिए, हो सके तो झाड़ू का पूजन आपको शाम को सूर्यास्त से पहले करना है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं पूजा करना है, किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप जब लक्ष्मी पूजन करेंगे तब साइड में ही आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे और आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दीपावली। जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।